ऑफिस से लौटकर मोहित रोज़ की तरह सोफे में चुपचाप धंसा बैठा था। दीप्ति पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौमिता से बोली, मोहित क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं आप। पूछती हूँ टाल देते हैं, प्लीज़ बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूँ। हालांकि दीप्ति को उम्मीद कम थी कि मोहित कुछ बताएगा, फिर भी उसने मोहित की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार मोहित ने दीप्ति की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए मोहित दीप्ति के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई दीप्ति ने मुस्कुरा कर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार मोहित ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं सहकर्मी प्रिया से प्यार करता हूँ और वो भी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक दीप्ति मोहित का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थीं और बीपी गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों? इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। ये वही मोहित है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित दीप्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाकर घर को और मोहित के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज दीप्ति की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। परेशान दीप्ति का दिमाग शून्य हो चुका था। दीप्ति ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे सैम का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। दीप्ति ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। मोहित चुपचाप खड़ा था। दीप्ति ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए कठोर शब्दों में कहा, हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो इसकी लीगली मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा मोहित घर से निकल गया। उसे शांत सौम्य दीप्ति से कुछ और ही उम्मीद थी। लेकिन 2 घंटे बाद ही मोहित वापस दरवाजे पर था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए मोहित कहता जा रहा था। वो प्रिया मौका परस्त निकली। उसने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया मुझे इस हाल में देखकर। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो, दीप्ति ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे मोहित भी माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो मोहित, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति तो उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर दीप्ति सैम को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की कहानी पसंद आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।